दोस्तों, क्या आप भी अपने टूटते झड़ते सफ़ेद हो रहे बालों से परेशान हो चुके हैं और किसी ऐसी नेचुरल चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो आपके बालों को काला घना और लंबा बना दे? तो आज का वीडियो मेरे यूट्यूब परिवार के बहुत काम आने वाला है। आप मेरी बेटी के बाल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। काले घने और खूबसूरत बाल हैं, जिसे सभी पूछते हैं कि अनन्या मेरी बिटिया क्या लगाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेटी के बालों के पीछे छुपा हुआ राज क्या है, कौन सा तेल लगाती है, किस तरह से बालों की केयर करती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, तेल चाहे कोई सा भी लें, हमेशा तेल को मालिश करते हुए लगाएं। हल्के हाथों से मसाज करते हुए तेल लगाना चाहिए। इससे हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हमारे बालों की ग्रोथ डबल होती है। पूरे बालों की लंबाई पर भी आप तेल अच्छे से लगाइए। जैसे मेरी बेटी छुट्टी के दिन वीक में 2 बार इस तेल को लगाती है। अच्छे रिजल्ट के लिए उसने रात भर इस तेल को बालों पर लगाकर रखा है। नेक्स्ट डे हेयर वॉश किया है, तभी उसे इसका रिजल्ट 100% मिला है। एक ऐसा जादुई तेल है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, बालों की जड़ों को पोषण देगा, नरिशमेंट देगा। तभी तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। सबसे पहले हमने इस तेल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है दोस्तों, अलसी के बीजों का। अलसी, जिसे हम लोग फ्लैक्सीड भी कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन से भरपूर ये जो ताकतवर बीज है ना दोस्तों, हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। 1 चम्मच अलसी को रोज चबा चबा कर खाएं, खाएं भी और बालों पर लगाएं भी। चाहे कितने भी रूखे सूखे बेजान बाल हों, मेथी को लगाना स्टार्ट करें। फेनुग्रीक सीड्स, दाना मेथी भी कहा जाता है, इसमें भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम होने के कारण हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाता है मेथी के बीजों का एप्लीकेशन। अगली चीज, सरसों या राई, बारीक वाली, मोटी वाली, कोई सी भी ले सकते हैं। साथ में लेंगे कलौंजी। कलौंजी के बीज जैसे दिखने में काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके सफ़ेद बालों को भी काला बनाते हैं कलौंजी के बीज। अब आपको इस तेल को बनाने के लिए एक कांच की बोतल में या कटोरी में, जिसमें चाहें आप ले लीजिए, सरसों का तेल और नारियल का तेल, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं आप। यहाँ मैं दोनों तेल को आपस में मिक्स करूँगी, नारियल तेल और सरसों का तेल। आप सरसों तेल की जगह यदि आपके पास तिल्ली का तेल है, सेसमे सीड ऑयल है, तो आप वो भी ले सकते हैं, जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगा। ऐसा जादुई तेल है। पहले सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए कि हम क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है ब्लैक क्यूमिन सीड, जिसे मंगरेल या कलौंजी भी कहा जाता है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के बीज, जो कि आपके रूखे सूखे बेजान बालों में जान डाल देंगे। बालों में चमक लाने के लिए, कमजोर बालों को मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 2 चम्मच अलसी के बीज, जिसे फ्लैक्सीड भी कहा जाता है। साथ में हम यहाँ पर ले रहे हैं राई, सरसों, या जिसे हम लोग मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। ये चार जो बीज देख रहे हैं, ये बहुत पावरफुल बीज हैं दोस्तों, जो आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेंगे, बालों में जान डाल देंगे, बालों में चमक डाल देंगे दोस्तों, बालों की लंबाई को बढ़ा देंगे, डैंड्रफ की समस्या को समाप्त करेंगे। अगर आपके स्कैल्प में किसी तरह का संक्रमण है, तो उस संक्रमण को भी दूर करेंगे ये ताकतवर बीज। चारों बीजों को लेना है, हल्का सा सेक लीजिए, जलाना नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ हल्का सा सेक रही हूँ। मुश्किल से 5 मिनट तक लोहे की कढ़ाई में स्लो फ्लेम पर इसे भून लेना है, ड्राई रोस्ट करना है इसे बिना कुछ डाले, ताकि इनके जो नेचुरल ऑयल्स हैं, अलसी का जो तेल है, इसमें से निकल सके। अलसी में से सरसों सरसों के दाने जो डाले हैं, गरम करने से इसका भी जो नेचुरल ऑयल है वो नेचुरल तरीके से निकलेगा। मेथी का तेल, सारी चीज़ें अपने आप ही निकल जाएंगी। कलौंजी का तेल बाजार में आता है ना, ये चारों बीज अच्छी तरह से जब गर्म हो गए, जब भुन गए, बिल्कुल हल्का भुना है, देख सकते हैं। किसी भी बीज को जलाया नहीं है, किसी भी बीज को ओवर कुक नहीं किया है, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। गरम गरम इन बीजों में डालना है सरसों का तेल और नारियल का तेल। आप केवल सरसों तेल पर भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रोक रोक कर धीरे धीरे ही डाल रही हूँ। जितना सरसों तेल डाला है, उतना ही मैं नारियल का तेल डालूंगी। अच्छे से मिक्स करें और
आप इस तेल को वैसे ना ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। महीना 2 महीने का इस तेल को स्टोर कर सकते हैं। तेल का एप्लीकेशन वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ पत्तियाँ करी लीव्स की, कड़ी पत्ता की डाल सकते हैं। चलिए, अब आपको एक टॉनिक बनाकर ये तेल सप्ताह में 2 बार लगाएँ। एक मेथी का टॉनिक ध्यान से देखिए कैसे बनाना, सही तरीका जानें ताकि इसकी सारी जो गुडनेस है वो बालों की जड़ों को मिल सके। 2 चम्मच मेथी को एक कांच के जार में डालिए, इसमें डालिए पानी और कम से कम रात भर मेथी को पानी में भिगा कर रखें। फेनुग्रीक सीड्स, इतना पोटेशियम होता है मेथी के बीजों में, प्रोटीन, विटामिन सी, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है मेथी का ये हेयर ग्रोथ टॉनिक। देखिए, मैंने इस ग्लास को रात भर भिगा कर रख दिया था, अगले दिन की शूटिंग आपको दिखा रही हूँ। ये सही तरीका है फेनुग्रीक वाटर को बनाने का, ना उबालना है, ना पीसना है, रात भर पानी में सोक करें। पुराने समय के लोग यही इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तभी तो बाल एक उम्र आने पर सफ़ेद होते थे, एक उम्र आने पर बाल पतले होते थे। आजकल जिसको देखो वो बालों की समस्या से परेशान है, इसका मेन कारण है बाजार की केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना। इस टॉनिक को वीक में 2 बार अनन्या लगाती है बालों पर नहाने के 1 घंटा पहले। जब वो शैम्पू करती है तो मेथी के इस टॉनिक में ही अपने फेवरेट शैम्पू को मिला लेती है। कोई भी शैम्पू लें, सभी में केमिकल है। इस तेल को, जिसमें मैंने अभी 1 डंडी करी लीव्स की ताज़ी तोड़कर डाली है दोस्तों, इस तेल को मेरी बेटी वीक में 2 बार लगाती है। रात भर इस तेल को लगाकर रख रही है, इसलिए उसके जो झड़ते टूटते बाल थे उनका झड़ना रुका है और बालों में मजबूती आई है। बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा तो जड़ें स्ट्रांग होंगी और हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। जड़ों से लेकर लंबाई तक इस तेल को लगाना है। जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो हमारे यूट्यूब परिवार को खुश कर देगा। चलिए, अब बताते हैं इस तेल से बालों की लंबाई कितनी ज़्यादा बढ़ी है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब